हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ऑल पर क्लिक करके, और वीडियो को लाइक और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिल सके। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने जितनी चीज़ें देखी थी उनसे जो कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं उनको ज़्यादा आसान बनाने के लिए कुछ मैंने नोट पॉइंट लिखे हैं, इन्हीं से एनसीईआरटी की लाइन से कंक्लूजन निकाल करके वो देख लो कि अगर एनसीईआरटी ने और ज़्यादा मतलब नीट एग्ज़ाम में और ज़्यादा अगर माइन्यूटली भी क्वेश्चन बना दिया तब भी आप कर जाओगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो है हार्मोन रिलीजिंग आईओडी जो होती है उसके फंक्शन कुछ इनकी सब की तरह हैं, पिल्स वगैरह की तरह और इसकी तरह इंजेक्शन की तरह और इम्प्लांट्स की इसकी क्या कहते हैं इम्प्लांट्स की तरह। तो लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको भी देख लो। जैसे यहाँ पर काम लगभग वही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है शब्दों में, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी बदल जाने पर स्पर्म की एंट्री नहीं होने देते हैं, ये एंट्री को धीमा कर देते हैं। ठीक है, ये कहाँ बात आ रही थी? सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी बदल जाने को स्पर्म की एंट्री को धीमा कर देते हैं। तो ये कहाँ पर बात आ रही थी? प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन वाली बात। अब क्या है, बट आयोडीज के केस में मतलब जो हार्मोनली आयोडी थी वो सर्विक्स को हॉस्टिल बना रही थी, मतलब वहाँ सर्विक्स हॉस्टिल वर्ड यूज हुआ था। काम लगभग वही है, बात वही है, लेकिन इतना भी अंतर याद रहे इसलिए मैंने ये बता दिया। जैसे कि आयोडीज भी छोटा सा नाम है और यूट्रस अनस्यूटेबल के टोटल अक्षर भी इनोवेट इम्प्लांटेशन से कम है। तो ये मैंने याद करने के लिए इस तरीके से बना दिया है कि आयोडीज का मेन कम क्या है। आयोडीज के केस में यूट्रस अनस्यूटेबल आ रहा है और आयोडीज भी एक छोटा नाम है इस तरीके से, और आयोडीज की तुलना में जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशन ये सब इस तरीके से बड़े नाम है। तो बड़े नाम में इनहिबिट इम्प्लांटेशन ज़्यादा अक्षर वाला चीज़ है, ऐसे याद करने के लिए है बस ये। उसके बाद ये भी एक कंक्लूजन निकाला है मैंने, जैसे गोलियाँ का था, लेकिन ध्यान से सहेली इसमें इंक्लूड नहीं है क्योंकि वो तो नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है, दैट इज़ कोई स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है, ध्यान रखना है। गोलियों का काम यहाँ मेनली सहेली वाले को बात को ध्यान में रखते हुए नहीं है। तो गोलियाँ, इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स तीनों में या तो प्रोजेस्टेरोन होगा या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा। मतलब ये जो पहले जो पिल्स बताई गई थी 21 दिन तक लगातार खाने जाने में, उस वाले पिल्स की बात चल रही केवल। तो गोलियां, इंजेक्शन या इम्प्लांट तीनों में या तो प्रोजेस्टेरोन होगा या फिर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा। तो तीनों के मोड ऑफ एक्शन जो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, बट इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स का इफेक्टिव पीरियड ज़्यादा होता है। और ये तीनों एंड आयोडीज, मतलब ये तीनों का मतलब ये सब इंजेक्शन, इम्प्लांट्स और पिल्स, और आयोडीज मतलब हार्मोन रिलीजिंग आयोडी, वही मैंने लिखा है यहाँ हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज की कंसीडर करके कहा गया है। एंड उसमें भी उसका तीसरा फंक्शन दैट इज यूट्रस को अनस्यूटेबल करने वाला फंक्शन काम में लाया जाएगा। तो ये तीनों एंड आयोडीज 72 घंटे मतलब 3 दिन तक इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव के रूप में ली जा सकती हैं। ये मैंने कंक्लूजन निकाल के लिख दिया। वैसे तो आप एनसीईआरटी की जो लाइन कहती है उस हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी देना कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। ये मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि इसमें भी तो वही होता है, इंजेक्शन, इम्प्लांट्स में और पिल्स में प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। तो जहाँ तक है ये इमरजेंसी की कंडीशन में दिए जाते हैं तो एकदम से इंजेक्शन के रूप में दिए जाते होंगे ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी। तो बाकी का ये सब हो गया। हाँ, ये वो देख लो, इंटेंस लैक्टेशन के दौरान, जो इंटेंस लैक्टेशन बोला नहीं आता था, नेचुरल मेथड में आता था, तो इंटेंस लैक्टेशन के दौरान भी तो प्रोजेस्टेरोन रीजन कहाँ क्या है वहाँ वो समझ लिए। इंटेंस लैक्टेशन के दौरान भी तो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेशन होता है जिससे एलएच एंड एफएसएच कम सीक्रेट होती हैं तो ओवुलेशन नहीं होता है, जिससे बाद की साइकिल भी नहीं चल पाती। ये भी किसके द्वारा होता है? नेगेटिव फीडबैक के द्वारा होता है, क्योंकि मिल्क का लैक्टेशन या सिक्रेशन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही तो करता है, प्रोजेस्टेरोन ही तो करता है, तो यही रीजन होता है। बाकी ये चीज़ अगर समझ में नहीं आया करे तो वीडियो को बैक करके दोबारा देख लिया करें। बाकी का ये जो है ये हो गया, ये अगले वाले वीडियो में देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।